भाई लोग, ये जो एपिसोड होने वाला है ये वाकई में काफी ज्यादा गजब का होने वाला है, क्योंकि वापस से एक बारी और हमें शेरक 7 डेविल्स को एक साथ में एक्शन में दिखाया जाएगा। तो फिर चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर वांग यान कहते हैं कि बाई बाई और तुम सातों ही एरिना के अंदर एक साथ एंटर कर सकते हो, और रू रुओ, वू मिंग और क्वीन तियान ये तीनों ही एक साथ एरिना में एंटर करेंगे। और तुम सभी को ही क्या लगता है? और बाई बाई कहता है कि क्या एल्डर सिस्टर रू भी फाइट करने वाली हैं, और लगता है कि हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ने वाला है। और यहाँ तक कि इस बारी तो आप 8 रिंग वाले डुओलो को भेज रहे हैं। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि तो क्या तुम सरेंडर करने वाले हो? तो भाई भाई कहता है कि हे, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, और यहाँ तक कि अगर हमारे सामने 8 स्पीड रिंग वाला डुओलो भी हो तब भी हम एक बारी तो फाइट करने की कोशिश करेंगे, और अगर हमने कोशिश भी नहीं की तो फिर हमें भी कैसे पता चलेगा कि हम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो टीचर वांग यान कहते हैं कि बढ़िया, तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। और ये जो बैटल होती है 3 वर्सेस 7 की होती है, और बैटल के शुरू होते वू मिंग गोल्डन क्रो प्रीमोडियल फायर रिंग से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक बाई बाई की तरफ कर देती है। और इतने ज्यादा पावरफुल फायर बॉल को आते देख जू सांसी तुरंत ही आगे आके जुआन मिंग टर्टोइज शेल शील्ड को इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो वू मिंग की चाल थी, और ये तुरंत ही अपने फायरबॉल की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और इस चीज को देख के ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि आखिर क्यों इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। और ऐसा दिखता है कि एल्डर सिस्टर वू मिंग आप भी कोई सिंपल पर्सन नहीं है। और हम देखते हैं कि ये अटैक सीधे सईतो की तरफ जा रहा होता है, और इस चीज को देख के योमन में कहता है कि ओ नहीं, सईतो को जो स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस आर्मर है वो अब तक भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि ये खतरनाक अटैक सईतो की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा होता है, और ये अटैक सईतो को हिट करता उससे पहले ही 3 लाइफ्स स्पिरिट सीलिंग कॉल्ड्रॉन इसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। और इस चीज को देख के वू मिंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है, और अपने अटैक को इस तरीके से ब्लॉक होते देख वू मिंग काफी हैरान होती है। जबकि जियाओ जियाओ कहती है कि इस थोड़ी सी फायर की पावर को मैं मैनेज कर सकती हूँ, और वू मिंग कहती है कि असल में इस छोटी बच्ची ने इसे रोक दिया। और तभी जू सांसी काफी खुश होते हुए हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि अब मेरी बारी है, और इतना कह के ये अपनी जगह से गायब हो जाता है। और जुआन मिंग सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके अपनी जगह पे वू मिंग को ला देता है, मतलब कि इसने अपनी पोजीशन को वू मिंग के साथ स्विच कर लिया था। और इस चीज को देख के वू मिंग खुद भी काफी हैरान होती है, और इस मौके का फायदा उठा के तुरंत ही युहाओ इसके ऊपर डार्क गोल्ड फेयर क्लो का एक कंप्लीट वर्जन अटैक कर देता है। जबकि दूसरी तरफ जियाओ जियाओ 9 फियोनिक्स डांसिंग फ्लूट का इस्तेमाल करती है, जबकि बाई बाई क्रशिंग ब्लो और डोंगर बटरफ्लाई गॉड्स रे का इस्तेमाल करती है। और ये चारों ही अपने खतरनाक अटैक चारों तरफ से वू मिंग के ऊपर कर देते हैं। और इस सिचुएशन को देख के वू मिंग भी काफी हैरान होती है, और ये कहती है कि आखिर सिचुएशन अचानक से ऐसी क्यों हो गई, और मुझसे ये मत कहना कि मुझे जाल में फंसाया गया है। और इस वजह से वू मिंग को काफी गुस्सा आ जाता है, और ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से गोल्डन क्रो प्रीमोडियल फायर रिंग एक्सप्लोड का इस्तेमाल करती है। और इस चीज को देख के भाई काफी हैरान होता है और कहता है कि धत तरीकी, ये तो एक टेरिटोरियल एक्सप्लोजन स्पिरिट टेक्निक है। जबकि हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठा के जियांगनान ने सॉफ्ट बोन लॉक इनविंसिबल गोल्डन बॉडी का इस्तेमाल करके वू मिंग को पूरी तरीके से दबोच लिया होता है। और इस वजह से वू मिंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने जो स्पिरिट टेक्निक को इस्तेमाल किया था वो सील हो चुकी थी। और तभी स्नो की मिस्ट में आया की आवाज आती है, मतलब कि अब बैटल में हमारी स्नो एम्प्रेस भी आ गई थी। और इस मिस्ट के अंदर युहाओ वू मिंग की तरफ सीधे बढ़ता है, और ये वू मिंग के ऊपर एम्परर पाम स्नोलेस चिल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जो वार्म करंट होता है वो सीधे इसके दिल की तरफ जाने लगता है। और इस तरीके से वू मिंग की पूरी बॉडी सुन्न पड़ जाती है, और इसका परिणाम ये निकल के आता है कि वू मिंग ने लड़ने की जो इच्छा शक्ति थी वो खो दी होती है, मतलब कि ये इस फाइट में इन सभी से हार गई होती है। और इस तरफ हान रुओ भी अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि आखिर वू मिंग कैसे हार सकती है। और यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट पावर को सील भी कर दिया गया था, तब भी उसे इतनी जल्दी हारना नहीं चाहिए था। जिसके बाद हमें दूसरी साइड की कॉम्बैट सिचुएशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हान रुओ ने अपनी किसी तरीके की स्पिरिट टेक्निक की मदद से जू सांसी को पकड़ लिया था, लेकिन जू सांसी ने वापस से अपनी प्लेस को चू क्वीन तियान के साथ रिप्लेस कर लिया होता है। मतलब कि जू सांसी जो हान रुओ की वजह से रस्सी में
में बंद रखा था। अब उसकी जगह पे चू किंगथियान रस्सियों में बंधा होता है और चू किंगथियान चिल्लाते हुए कहता है कि ज़ू सांसी कमीने में तेरे को नहीं छोड़ूंगा। एल्डर सिस्टर रो प्लीज मुझे जाने दीजिए। और चू किंगथियान कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही जियांग नान अपनी टांग को इसकी गर्दन में फंसाती है और इसे बड़ी ही आसानी से एरिना के बाहर उठा फेंकती है। और इस चीज को देख के टीचर वांग यान कहते हैं कि इन सातों ने अपनी फोर्सेस को कंबाइन करके वूमिंग को हरा दिया, जबकि चू किंगथियान को रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब कि अब इनकी तरफ से सिर्फ रो ही बैटलफील्ड के अंदर खड़ी है। और हान रो मुस्कुराते हुए कहती है कि बहुत अच्छे, और अब कोई हैरानी नहीं हो रही है। जो अकेडमी ने तुम लोगों को जिंदगी भर के लिए शेरक 7 डेविल्स का टाइटल दिया है, और जब हम लोग तुम्हारी उम्र के थे तब हम लोग तुम लोगों जितने अच्छे भी नहीं थे, लेकिन तुम लोग अब भी काफी छोटे हो। तो फिर चलो इस एल्डर सिस्टर को यानी मुझे तुम लोगों को एक सबक सिखाने दो। और अब भाई लोग सच में हान रो इन सभी की ही काफी तगड़ी वाट लगाने वाली है। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। भाई लोग ये जो सोलन टू अनराइवल टांग सेट का एपिसोड होने वाला है ये वाकई में काफी खतरनाक होने वाला है। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हान रो कहती है कि तुम लोगों ने तो बस ज़ू सांसी को खो के वूमिंग और चू किंगथियान दोनों को ही बाहर कर दिया। ये तो वाकई में काफी अच्छी डील थी। और भाई लोग समझ में नहीं आ रहा है कि ज़ू सांसी कैसे बाहर हो गया, क्योंकि भाई लोग एक भी ऐसा सीन नहीं दिखाया गया है जिसमें ज़ू सांसी बाहर होते हुए दिखाया गया हो। तो चलिए इस चीज को इग्नोर मारते हुए शुरू करते हैं। और हान रो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है कि लेकिन तुम लोग अब भी काफी ज्यादा यंग हो, तो फिर चलो तुम्हारी इस एल्डर सिस्टर को तुम लोगों को एक लेसन सिखाने दो। और इस तरफ टीचर वांग यान मन में कहते हैं कि यहाँ तक कि अगर अकेली ये 6 के खिलाफ लड़ती भी है तो डेफिनेटली इन बच्चों को किसी भी तरीके के एडवांटेज नहीं मिलेगी। जबकि इस तरफ सईतो भी काफी परेशान होता है और ये मन में कहता है कि यूहो तुम्हारी मेंटल डिटेक्टर की इंस्ट्रक्शंस के बिना मैं अटैक करने की भी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे साथ ये क्या दिक्कत है और हर बारी क्यों टारगेट ब्लरी दिख रहा है। जबकि इस तरफ यह भी परेशान होता है और मन में कहता है कि मेंटल डिटेक्टर बिल्कुल भी टारगेट को कंफर्म नहीं कर सकता है। और यह काफी कोशिश करता है हान रो के ऊपर फोकस करने की, लेकिन ये नहीं कर पाता है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है। और तभी अचानक से हान रो के अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देख के इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ये क्या है। जबकि इस तरफ हान रो डेजलिंग गोल्ड ट्रू बॉडी को इस्तेमाल कर रही होती है और जिया परेशान होते हुए कहती कि क्या ये इसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी है। और इससे सईतो को भी समझ में नहीं आता है कि अब ये क्या करेगा। और हम देखते हैं कि हान रो काफी तेजी से बाई की तरफ बढ़ने लगती है और इसे अपनी तरफ आता देख बाई तुरंत ही इसके ऊपर थंडर ड्रैगन क्लॉ से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन हान रो काफी आसानी से बाई को उड़ा देती है, जिसके बाद ये काफी तेजी से जिया की तरफ जाने लगती है। तो जिया इसे रोकने के लिए 3 लाइफ स्प्लिट सीलिंग कॉल्ड्रॉन का इस्तेमाल करती है, लेकिन हान रो बड़े ही आसानी से इसके कॉल्ड्रॉन के चिथड़े उड़ाते हुए इसकी भी काफी बुरी हालत कर देती है। और हान रो को ऐसा करता देख ज़ू सांसी भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो कितनी ज्यादा पावरफुल है। जबकि टीचर वांग यान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो रो की डेजलिंग गोल्ड ट्रू बॉडी है और ये टॉप 8th नंबर की गोल्ड असेंडिंग द स्काई स्प्रिट टेक्निक है। और इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए यह कहता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि हान रो की जो मार्शल सोल ट्रू बॉडी है वो हमें इसे बिल्कुल भी टारगेट नहीं करने दे रही है, जिससे कि हम इसके ऊपर अटैक कर सके। और तो और ये गोल्ड एंड सिल्वर लाइट की बैंड्स जो हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके के फिजिकल अटैक या फिर डिफेंस का कोई भी असर नहीं हो रहा है। और तो और इसके अलावा हान रो का जो कल्टीवेशन है उसके हिसाब से ये पूरी तरीके से हमें सप्रेस कर सकती है। और यहाँ तक कि इसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर है। और सही तो परेशान होते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि युहाओ मुझे किस डायरेक्शन में शूट करना चाहिए। जबकि यह मन में कह रहा होता है कि अगर ऐसा ही लगातार चलता रहा ये हम सभी को ही एक ही झटके में हरा देगी और अब समय हो गया है। और यहाँ तक कि अगर उस स्प्लिट टेक्निक को इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट भी होते हैं तब भी मैं उस चीज
इसकी और भी ज्यादा परवाह नहीं कर सकता हूँ। और इसी दौरान यह डोंगर के हाथ को थाम लेता है और अपनी कंबाइन पावर को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से यहाँ पे स्नो एम्प्रेस आ जाती है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी स्नो की पावर को रिलीज कर रही होती है, जिस वजह से आसपास की सारी चीजें जमने लगती हैं। और ऐसा करने के लिए यह ने स्नोई डांस एब्सोल्यूट आइस फील्ड को इस्तेमाल किया होता है। और तो और ये आइस फील्ड लगातार बढ़ती जा रही होती है, जो कि हानरू को भी रोक पा रही होती है। और इस चीज को देख के टीचर वांग यान भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि उन दोनों ने तो एक नई फील्ड को ओपन कर लिया है और अभी जो एरिना की विजिबिलिटी है वो घट रही है। और जब ये दोनों ही फील्ड्स एक दूसरे की फील्ड्स को काट रही होती हैं, तो ये दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनमें से किसी को भी दूसरे की पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इस युद्ध का ये संघर्ष ऐसे ही चलने लगता है। और 3 मिनट बाद यह कहता है कि सीनियर सिस्टर हम हार चुके हैं, मतलब कि यह ने हार मान ली होती है। और इस चीज को सुन के वांग डोंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और यह इससे कहता है कि अगर ऐसा ही ये चलता रहा तो निश्चित रूप से हमें ही पहले हार मान लेनी चाहिए। और सीनियर सिस्टर की तुलना में मेरी जो स्पिरिट पावर है वो काफी बुरी है। और इसी दौरान हम फ्लोर के ऊपर देखते हैं कि जो गोल्ड और सिल्वर लाइट की बैंड्स थी, उन्हें देख के ऐसा दिखता है जैसे कि इन्हें यह की पोजीशन के बारे में पता था और ये काफी खतरनाक तरीके से वो यह की तरफ बढ़ रही होती हैं। और इस चीज को देख के टीचर वांग यान भी हैरान होते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि ओ नहीं, ये तो हान रुओ की गोल्ड असेंडिंग द स्काई स्पिरिट टेक्निक थी ना, तो ये तो फील्ड के अंदर भी ऑटोमेटिकली अटैक भी कर सकती है। और हम देखते हैं कि ये युवा और डोंगर को चारों तरफ से लपेटने लगती हैं। और इस चीज की वजह से युवा और डोंगर ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, बल्कि इस तरफ तो हान रुओ भी काफी परेशान होती है और ये कहते हैं कि ओ नहीं, इसे एक बारी में ही रोका नहीं जा सकता है। और हम देखते हैं कि यह काफी खतरनाक तरीके से अपनी एब्सोल्यूट पावर को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से हान रुओ की जो ये गोल्ड और सिल्वर कलर की बैंड्स थी ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और डोंगर को ही प्रोटेक्ट करने के लिए युहाओ ने सीरियस होकर अपनी इतनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल किया होता है। और युहाओ को ऐसा करता देख हान रुओ भी काफी ज्यादा हैरान होती है और ये कहती है कि आखिर तुमने कैसे मेरी गोल्ड असेंडिंग द स्काई को काउंटर कर लिया। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।